जिस घर में स्त्री अपनी इच्छाओं से चलती है उस घर का कुछ नहीं हो सकता है। जिस घर में स्त्री की मालकी होती है तो उस घर के परिवार के लोग कैसे उसके कब्जा में रहते हैं, जरा गौर करें कि जिस घर में नारी की चलती है उस घर में कलेश ही रहता है। जिस घर में स्त्री की मालकी होती है, पति और परिवार के सब लोग कैसे उसके कब्जा में होते हैं, उस घर का बंटा ढार कैसे हो जाता है। जिस घर में नारी की चलती है उस घर में कलेश ही रहता है। कितना भी पैदा पति करे हर समय दुख ही से। सबसे और बात बात पे मचलती है। अति संक्षेप में हम तुम्हें बताएं कि जिस घर में स्त्री की मालकी होती है वहां पर घर परिवार कैसे उजड़ जाता है। एक लड़की रहे, उसकी शादी भई, देखने में जो बड़ा सुंदर थी, शादी भई एक लड़की की, घर बार भी जिसका सुंदर था। जिस घर शादी होकर आई घर बार भी उसका सुंदर। सुंदर सूरत थी उसकी, यानी सब सुंदर ही सुंदर। सुंदर सूरत थी उसकी भी, सिंगार भी उसका सुंदर था। ये लड़का भी में पड़ता था भरतार भी जिसका। पढ़ी लिखी लड़की जब उसकी शादी हो करके आई घर में, उसने देखा कि मेरे पति मेरे सास ससुर मेरा तो बड़ा सम्मान करते हैं। अब उस लड़की पर भूत सवार हो गया, इन्हें कब्जा में कैसे किया जाए। अब बीमारी का बहाना बना करके लेटी रहती है। सास ने कछु कही तो बैगरे आए दो, ससुर ने कही तो बिना मारे उन्हें ना छोड़ो, और पति है भगवान ही दया से तो कुछ कही ही काहे को। क्यों? क्योंकि अगर कछु कहता है तो मारू को दुखी ना है। यानी क्या दशा बनी, जब सम्मान देखा है घर में तब अरे सासु उठाए के धरे मारी। क्या था उस स्त्री का, अरे सासु उठाई के धरे मारी, नंद को दे रही सौ गारी। सज्जन कुमार
कि मेरे सास ससुर मेरे पति मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, अब उन पे सवार हो गई वो। घर में जो कोई कुछ कहे, सास ने पूछी क्यों, हमें एक बात बता, तू बीमारी को बहानों बनाए के पूरा दिन लेटी रहते है, रोटी के चक्कर में रहते है, तेरी बीमारी है कहां? तो सास को ना छोड़ो, ससुर ने कुछ कही तो उन्हें घर आए दो। सब लोग घर के जब परेशान हो गए तो उसे घर से न्यारी कर दिया, और जब न्यारी कर दिया फिर आनंद की छनन लगी। बैठी रहती है, सारे दिन श्रृंगार करती है, और पति बेचारे घर का सब काम करते हैं। मेरा मतलब है अरे भोजन देख के त्यार नार खटिया से उठ के आवे, और पूछा बताई कछु नहीं परस की सोरा रोटी खावे। पति बेचारे मेहनत करते हैं, पत्नी से कहते कुछ नहीं है, फिर करके घर के काम काज को तब कम्हारा खेत में जा, और रोटी करके पानी भर के नारी से इतनी कहदा। सब दिन भूखे रहे बेचारे बैठी नारी बादल। मैं बताने के लिए वो जा रहा हूं कि जिस घर में कुलक्षणी स्त्री आ जाए उसका बंटा ढार कैसे होता है। अब घर में जब पति दुखी है और बीमारी को बहाना बनाए के बल लेट ही रहते हैं, तो पति से बोली महाराज ऐसो करो हमारे को इलाज करवाए दे, रात में तुम्हारी कसम ऐसे ऐसे सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं, अब हमें जलगते हम जिएंगे ना। सो भगत के जौरे लेके गए, भगत जी ने जब कही कि हमें लगते जा पे तो मतलब शादी से पहले कोई है, तुम ऐसो करो जा गंगा पे ले जाओ और हवन करवाओ, लेकिन हमसे बचेगा नहीं। और हवन करो पंडित जी ने, जब भगत जी ने हवन करो, हवन कैसे हो रहा है, पी पी के कर रहा है हवन रे। मेरा मतलब है जिस घर में स्त्री की मालकी होती है कि पी पी के कर रहा है हवन रे, दही सब की लादी भुलाए। कहीं भगत जी बेटा जागो गंगा लाओ हनबाई, भगत जी ने जगही लला शादी से पहले को चक्कर है कछु जा गंगा हनवाए लाओ। अब गंगा हनवाए को गए, गंगा नहाए को जब वे गई, अब रास्ता में जैसे ही पहुंची गंगा जी के किनारे तो बोली महाराज ऐसो करो अब हम पे चलो ना जात, तुम्हें पता है कितने दिन हो गए हम रोटी तक ना खाता हो, खाए खाए के मोटी पर ही सोचा कहीं ऐसो करो हमें कन्हैया बैठा लो। अब पति बेचारे कछुकाए ना उन्हें लाई कन्हैया बैठा लो। क्या था दशा उस औरत का जाल। अब पति की कन्हैया बैठी गई रात है और बोली अरे सुनो मेरे महाराज, अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोको लेके चलियो। अरे सुनो मेरे भरतार गोद
उतरेगो जा गंगा जी हनवाए लाओ। अब गंगा जी बेचारे वे अब इतने टेंशन में ही रहा है कि बनाए सूख गए, जल गए, हाथ पायना पे बिजली पड़ी गई और बे खाए खाए के मोटी धरी जगह हम पे चलो ना जात चंद पे चक्कर आता ऐसो करो हमें गोद में उठाए लो। अब लदलाई कन्हैया पति की। अब जब कन्हैया बैठी जाते हैं मन में सोचत जाते महाराज जब हमारा ब्याह ना है भाव तो हमारे मन में बड़े विचार है। हमारी शादी हो जाइए तो अपने पति की बड़ा सेवा करेंगे, लेकिन सेवा कहाँ से करें, हम तो ठीक ही नहीं रहा था। अरे गंगा जी में जाको बहूंगी, गंगा जी से विनती करूंगी, मोई मिलो तुम्हारी हरिद्वार गोद में मोको लेके चलियो। ए सुनो मेरे हरिद्वार गोद में लेके मोको चलियो। मेरा मतलब है जब गंगा नहाए के आई घरे आए के पर रही वे तो जब बोली महाराज अब बड़ा हार गए हैं, ऐसो करो कछु आराम तो लगा तो अब हमें न ऐसो करो भूख लगी है न रोटियां बनाए ले, ऐसो करो थोड़ी कचौड़ी बनाए ले। अब कचौड़ी बनाई अब खाए के लेट गई, बोली महाराज अब जो चक्कर हमें लगा ठीक ना हो, ऐसो करो जो घर बेच दो, जो घर बेच दो और जो बैल भैंस जे सब हटाओ, कहूँ चले कि चलो शहर में रहे शायद हो सके घर बदल जाए तो हम ठीक हो जाए। बिना कहबे की देर पति काय को मना करे, उन्हें घर बेको भैंस पोए सब बेके जाए के शहर में रहने लगे। अब जितो धन दौलत लेके गए, मैं कहूँ समोसा कहूँ जलेबी कहूँ भगवान की सबसे रबड़ी खाए खाए के उन्हें सब बर्बाद कर लो उन्हें दिन में। और जब सब बर्बाद कर लो तो बोली चलो ऐसो करो अब हर के मैं के चले तो अब तो माता पिता के घर पे जाके रहे। और जब माता पिता के घर पे रहने लगी, अब नंद से उस नंद की अपनी भौजाई सनाए बने तो रोजाना लड़ते जकाते, अगर तू अच्छी होती तो जहाँ का डरी होती। पिताजी ने सुनी तुझे कही लली अब रोज लड़ाई होते अब ऐसो करो कहूँ अंत किनारो देखो तुम हमें तुम्हें रखना है पे क्योंकि हमारे घर में आगे लगी जाते हैं। तो पिताजी ने भी घर से भगाए दे। अब बचा कुछ नहीं है पास में, जो दौलत लेके गई बेच के बेहू सब खाई ली। अब जाए कि पति से मजदूरी करवा रही है, और जब मजदूरी करा रही है जिस घर में रह रही है देखा है इस घर वाला तो बड़े पैसे वाला है। अब उस स्त्री का दिल मचल गया और उसी से हित करने लगी। और जब उससे हित करने लगी भाई पत्नी को पता चली तो बिन्ने अपो आदमी घेर लो जब अपने आदमी की ना है भाई तेरी कब हुई जाइए। अब तो घर से बाहर मारी मारी फिर रही है, पति को मरवाए वे की सोच रही है, ऐसा करो हमारे आदमी को मारते फिर हम तुम्हारे ही साथ में रहे। और जब बाकी पत्नी को पता चलो तो बा आदमी ने औरत मारी। और मम्मी जब बच्चन ने देखी है कि हमारी माँ गलत है तो संतान ने उस माँ को घर से निकाल दिया। अब तो सोच रही है ऐसे जीवन से तो मर जाए तो ही भला है। अब जाए कि रेल की पटरी पे लेट गई लेकिन गोड़ कट गए, मरी ना है। अब मरी क्यों ना है? क्योंकि ये कलयुग का नियम है, जो करोगे वो भरोगे, बाकी बाद दुनिया से डरोगे, उससे पहले नहीं मरोगे। कोई अगर ये सोचे कि हम कर रहे हैं हमें देख कौन रहा है, देखने वाला साथ ही है, उसकी नजर बड़ा विचित्र है, बच के जाओगे कहाँ।